कि क्रमचय में किसका महत्व, क्रम का। हम लोग विन्यास ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि भाई विन्यास कितनी प्रकार से कितनी वस्तुओं को हम जमा सकते हैं। 5 आदमी है, 5 कुर्सी पे बैठाना है, आपको भली भांति समझ में आ गया। पर अब अगर हम क्रम को ना ध्यान में देके उनके केवल चयन पे ध्यान दें और एक उदाहरण को लें कि मान लो हमारे पास ये 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। अब आपको उनको बैठाना नहीं है, मैं आपसे कहूंगा कि इन 3 ए बी सी व्यक्तियों में से आपको कोई काम करवाना है और उस काम में केवल 2 की जरूरत है। आप अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेके जा सकते हो केवल, तो आप कितने प्रकार से 3 में से 2 को ले सकते हो। लेना मतलब चुनना, सिलेक्शन करना। तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, उनका चयन महत्वपूर्ण है, क्रम से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनको कैसे चुनते हैं, ए लेता हूं जी मैं, ए के साथ बी ले लूं, ए ले लूं, ए के साथ सी ले लूं, बी ले लूं, बी के साथ सी ले लूं। तो आपने गौर किया कि भाई ये 3 जने थे और 3 जने में से मुझको 2 व्यक्ति लेने हैं, तो मैं कितनी प्रकार से ले पाया, 3 प्रकार से। अगर आप यहाँ क्रमचय की बात करते कि 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति को आप 2 सीटों पर कितनी प्रकार से जमा सकते हैं, वो क्रमचय का सवाल होता। आप कैसे जमाते उनको, आपके पास वो तरीका था 3 कुर्सी वाला, केवल आपको 2 लोग जमाने थे। तो पहली कुर्सी के विकल्प 3, दूसरे के 2, 3 दूनी 6। तो भाई इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर था। जब वो 6 आप सवाल को डील कर रहे थे तो वहां ए बी एक अलग विन्यास था, बी ए अलग विन्यास था, ए सी अलग विन्यास था, सी ए अलग विन्यास था, बी सी अलग था, सी डी अलग था। यहां हमारे लिए क्रम से कोई मतलब नहीं, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ क्या महत्वपूर्ण उनका चयन। ए बी और बी ए दोनों एक प्रकार से काम करने जाएंगे, नहीं करने जाएंगे। तो हमारे पास कितने संचय बने, कितने समूह बने, 3 बने। इसको लिखने का तरीका कि भाई हमें 3 में से कितने चुने थे, तो 2 चुने थे, 3C2। और हमारे पास कितना तो निकल के आया, 3 निकल के आया। कोई दिक्कत, 3C2 का मान कितना निकल के आया, 3 निकल। अगर मैं आपसे दोबारा पर क्रमचय में पूछना चाहता हूं कि 3 वस्तुओं में से 2 वस्तु लेकर आप कितने क्रमचय बनाओगे, तो आपको यहां से भी मदद मिल सकती है कि गुरुजी हमें ये 3 तो बनाएंगे, पर हर एक समूह 2 प्रकार से बैठ सकता है। ये वाला समूह कितने प्रकार से बैठ सकता है, 2 प्रकार से, 2 से ये, 2 से ये, 2 से ये, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6। वो क्या लिखते थे अपन, 3p2। कैसे किया, पहले 3 तो सब सिलेक्शन कर लिए और हर सिलेक्शन कितने प्रकार से बैठा, फैक्टोरियल 2 प्रकार से। क्या मैं कैसे ले सकता हूं, 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2। आता समझ में आया आपकी कि भाई संचय में और परम्यूटेशन से कुछ तो संबंध है, सिलेक्शन करना और क्रम से बैठाना, इसमें कुछ संबंध है। इसी को हम आगे चलेंगे और इसी समय फॉर्मूला जनरलाइज करेंगे, क्या संबंध है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने 3 का काम किया, अब हम करेंगे 4। मान लो 4 आदमी है, ए बी सी डी। 2 आदमी आपको घर से बाहर भेजने, काम पर भेजने, कितने प्रकार से भेज सकते हैं सर, अब नहीं सर, अब हम लोग 4 पे काम करेंगे। मान लो 4 व्यक्ति हमारे पास हैं, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं संचय मतलब इनका समूह बनाने से पहले आपसे क्रमचय पूछना चाहूंगा। इन 4 में से 2 को लेकर आप कितने प्रकार के विन्यास बना सकते हो, तो कैसे करते हैं आप, 4p2 करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में जाऊं तो क्या करते हैं आप, 4p2 का मान कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2, फैक्टोरियल 4, 1 2 3 4, नीचे फैक्टोरियल 2, 1 2 3 4। या आपके पास एक तरीका और था कि भाई 4 लेने के लिए 2 बॉक्स, 4 में से 2 लेने, 2 बैठाने, 2 बॉक्स बनाए। पहले बॉक्स के लिए 4 विकल्प, अगले के लिए 3 विकल्प, 4 दिया। ये क्या थे,
विन्यास थे। और अब मैं विन्यास पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं तो केवल उनके समूह बनाने पे ध्यान दूंगा कि भाई 4 में से मैं 2 के कितने समूह बना सकता हूं। तो आप बनाइए समूह ए बी, अगला ए सी, अगला ए डी। आप फिर चलिए बी सी बी डी और एक ये 6 समूह बन गए। कितने बन गए? 6 समूह। तो हमने 4 व्यक्तियों में से 2 का चुनाव किया और उसको लिखने का तरीका वो पता है 4C2। 4 में से कितने का सिलेक्शन किया? 2 का। C4 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मींस संचय। एक लिखने का तरीका है, कभी लिखा है NCR, इसका मतलब है n वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बनने वाले संचय। मैंने यहां क्या किया? 4 में से 2 को लिया 4C2 और कितना उत्तर निकल गया मेरे पास? 6 निकल के आया। 6 आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मैं बात कोशिश क्या कर रहा हूं, इस संचय की और परमुटेशन क्रम चेक की आपस में कोई रिलेशन ढूंढो। तो मैंने आपको गौर किया, फिर वो ये ए बी से और यहाँ कितने असर पड़ते? ये ए बी बी ए प्रकार से और बैठता, ये सब 2 प्रकार से और बैठ सकते थे। तो 6 दूनी 12 क्रमचय बनते। तो मैं अगर क्रमचय पहुंच जाता 4P2 वो कितना था? 12 था। तो निकल के आया था 12 6 गुणा 2 अर्थात 4P2 बराबर 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2। यहां तक कोई दिक्कत? एक रिलेशन निकल गया। अगर मैं इसी प्रकार आगे बढ़ता जाऊंगा और एनसीआर में फॉर्मूला डेवलप करूंगा एनसीआर का, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला निकलेगा उसको आप देखो। ये निकलेगा भाई आपस में रिलेशन एनपीआर बराबर एनसीआर इनटू फैक्टोरियल। अर्थात क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझो कि भाई मुझे मानो 5 वस्तुओं में से 3 के चुनाव करने हैं। 5 वस्तुओं में से 3 के चुनाव करने में कितने प्रकार से 3 के समूह बन सकते हैं। मानो मेरे पास मुझे 5 से 3 ज्ञात करना है, ये चुनाव का आधारित है। और 5 में से 3 को लेकर कितने प्रकार से बैठा सकता हूं? वो कितने होते हैं? 5 3 3। ये परमुटेशन है। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? ये तो है बैठाने के तरीके, ये है विन्यास अरेंजमेंट, कितने प्रकार से बैठाओगे, कितने प्रकार से क्रम में जमाओगे, क्रमचय। ये कलेक्शन कि 5 में से 3 लेकर कितने समूह बन सकते हैं, दोनों में और दोनों में रिलेशन मिलेगा इससे। तो मैं इस फैक्ट C3 को डायरेक्ट काम में लूं या क्रमचय बनाने के लिए आप एक काम करते हो, हमेशा पहले उनका चुनाव करते हो फिर इनको बैठाते हो। तो 5 में से 3 का चुनाव किया और 3 कितने प्रकार से बैठते हैं जगह पे? फैक्टोरियल 3 प्रकार से। तो मेरे पास जो 5P3 निकल के आता वो निकल के आता 5C3 इनटू फैक्टोरियल 3। आप हमेशा अब इस फॉर्मूले को भूल जाना काम में लेना। अब इस 5P3 वाले फॉर्मूले को काम में नहीं लेना। जब भी मुझे परमुटेशन निकालना है मैं क्या करूंगा? पहले सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। पहले 5 में से 3 को चुनूंगा, भाई 3 का समूह बना लिया और 3 को कितने प्रकार से बैठाऊंगा? फैक्टोरियल 3 प्रकार से। फिर अगला 3 का समूह बनाया फैक्टोरियल 3 प्रकार से। फिर अगला 3 का समूह बनाया फैक्टोरियल 3 प्रकार से। समझ में आया? जैसे एक सवाल और ले लो, इस अभी वाले को करते दोबारा कि 4 जने थे A B C D, मुझे 2 कुर्सी पर बैठाने हैं। 4 में से 2 लेकर बनने वाले क्रमचय मुझे 2 कुर्सियों पर बैठाने। तो आपके पास जो 4P2 वाला तरीका है उसको थोड़ी देर दिमाग से निकालो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले 4 में से 2 को चुनो, 4 में से 2 को और चुनने के तरीके 4C2 तरीके चुन लिए। पहला काम खत्म। चुनने के बाद उनको बैठाओ, 2 तो चुन के आए और 2 को कितनी प्रकार से बैठाओगे आप? फैक्टोरियल 2 प्रकार से। ये तुम्हारा क्या निकल आएगा? 4P। ठीक है, आसान है। तो हमारे पास यहां से निकल गया है फॉर्मूला NPR बराबर NCR इनटू फैक्टोरियल R
और इसका फॉर्मूला भी हम निकालना चाहें यहीं से ही, तो NCR बराबर NPR बटे फैक्टोरियल R। NPR का मान आप सबको पता है, ठीक है। NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। अब ये सवाल कब कब काम आता है? मैच के दौरान, जैसे मानो आप इस समय 10 लोग बैठे या एक टीम में, क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, अब वो पूछे भाई कि 11 खिलाड़ी आपस में कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं, कितने प्रकार से, तो हाथ मिलाने से क्या होगा भाई, दो दो के समूह तो बनाओगे, नहीं बनाओगे? तो इस प्रकार से आपको 11 में से दो दो के समूह बनाने, तो कितने प्रकार से समूह बनेंगे? 11C2 और 11C2 का मान वही फॉर्मूला फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 11 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 9 ऊपर फैक्टोरियल 11, कल बताया फॉर्मूला 11 10 57 से, ये फैक्टोरियल 9 ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा 5। अच्छा, इसका मतलब कि 11 आदमियों की टीम में से मैं हाथ मिलवाना शुरू करूं तो 55 प्रकार से दो दो लोग हाथ मिला सकते हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा और बड़ा करता हूं, इसकी थोड़ी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा पर रियल लाइफ में समझेंगे भाई रियल लाइफ में कैसे मिलेंगे हाथ। A B C D E F G H I J K 11 हाथ मिलाने, जोड़ा बनाने की कोशिश करना। ये एक कितने प्रकार से हाथ मिला? 10 जने के हाथ मिला, मिला तो नहीं मिलाता? एक के पास कितने हाथ मिलते? 10। अब ए सबसे हाथ मिला सकता है, अब ये तो उठा के फेंक भाई, ये तो अपना काम में आ चुका है। अब बी कितने प्रकार से हाथ मिला था? बी के पास कितने तल थे? BC BD कितने थे हमारे पास? 9। सी कितने प्रकार से हाथ मिला था? 8 प्रकार से, 7 प्रकार से, 6 5 4 3 2 और पेपर की तो 11 की थी, ठीक है। ये कितने प्रकार मिलाए हाथ? 10 प्रकार से। बी ने हाथ मिलाए 9 प्रकार से। निकालो कितना होगा? 1 से लेकर 10 तक को जोड़ो, कितना होगा? समांतर श्रेणी याद है क्या? क्या करते हैं हम? n into n plus 1 बटे 2, ये समांतर श्रेणी है ना, है कि नहीं है? n into n plus 1 बटे 2, याद नहीं पता है फॉर्मूला समांतर श्रेणी के? n को बताइयो, n कोष्टक आगे चलो a plus l बटे 2, ऐसे तो कर दो आप। n कितनी तुम्हारे पास? करो आपको कैसे भी निकालो, इसका योग निकालो, चलो जोड़ो आप। इनका योग कितना आएगा? 55। अभी समझ में कम आया है। देखिए हाथ मिलाने में और क्रमचय में अंतर है। आप ए का बी से हाथ मिला लो, उसको ए बी लिख लो या उसको बी ए लिख लो, बात एक ही तो है। राम ने श्याम से हाथ मिलाया, श्याम ने राम से हाथ मिलाया, बात एक है। पर अगर क्रमचय होते तो अंतर इनमें, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता है, ये समझ में आ गया होगा आपकी। याद होगा मैंने आपसे कहा 11 व्यक्ति हैं, उनमें से दो दो के कितने समूह बन सकते हैं? 11 में से दो दो के कितने समूह बन सकते हैं? तो आप क्या करते? 11C2 करते, कॉम्बिनेशन करते, फैक्टोरियल 11 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आपने कैलकुलेशन किया, कितना आया ये? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? सर जी 2 कैसे आया? फैक्टोरियल 2 कैसे आया? जब मैंने NPR वाला फॉर्मूला डेवलप कराया और मैंने कहा आपसे कि भाई NPR और NCR में रिलेशन है। अगर आपको n वस्तु दी जाए और उनमें से r वस्तु लेकर बनने वाले क्रमचय ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले आप
n में से r को चुनूं, 5 में से 3 को चुन लूं और उन 3 को बैठा दो कितने प्रकार से बैठ रहा है। फिर अगला समूह लो 3 वाला, उसको बैठाओ, फिर अगला समूह लो, उसको बैठाओ। तो ये NCR इस वाले फॉर्मूले पहले आप चुनाव करो। आपने बनाए समूह, n में से r वस्तु लेकर बनने वाले समूह, और एक समूह में कितने जने, 8 जने। वो 8 जने कितने प्रकार से व्यवस्थित होंगे, फैक्टोरियल 8 प्रकार से। अब मान लो 10 समूह हैं, कितने समूह हैं, 10, तो 10 गुणा फैक्टोरियल 8। हर एक समूह कितने प्रकार से बैठा, फैक्टोरियल 8 से। समूहों की संख्या कितनी, कितने प्रकार से बैठ जाएंगे। तो यहां से जो एनसीआर निकलता है वो क्या निकलता है, एनपीआर में फैक्टोरियल 8 का भाग लग जाता है। एनपीआर का मान ये कल आपको बताया था, इसमें फैक्टोरियल 8 का भाग। ये तो बना फॉर्मूला, फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, बार बार आपसे बोल रहा हूं। सवाल की अंतरात्मा में उतरना है। सवाल कहता क्या है, मैंने अभी आपको सवाल कराया तो भाई 11 जने कितने प्रकार से हाथ मिला सकते हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि 11 है कौन कौन से। ये 11 जने, अब मैं हाथ मिलाऊं तो ये एक कितने से हाथ मिला सके, 10। एक और भी मिल गो ना। अब बी को एक ही मिलाओ, कोई जरूरत ना है, एक ही तो बात नहीं, तो मैंने एक निकाल दिया। अब बी कितने से मिला सकते हैं, 9 से। ये मैंने आपको बता दिया था। कितना जगह आया इनका, 55। अब समझ में आया, ठीक है। अगला अपना आगे बढ़ते हैं, सवालों पर निगाह मारते हैं थोड़ा सा। ये सवाल बनाने आगे क्या आगे, चलो एक किताब तो बने। पहला सवाल पे निगाह मारो आप सब लोग। देखिए इस फॉर्मूले को बाद में और डेवलप करके पहले तो सवाल देखते हैं ना। NC8 बराबर NC2, तो NC2 का मान ज्ञात। ये अपने आप में समीकरण बेस्ड सवाल है ना। समीकरण में देखेंगे अपन और फिर उसको हम हल करेंगे। अभी इसकी प्रॉपर्टी में नहीं है, हम प्रॉपर्टी जाएंगे जब आपको और समझ में आएगा। सीधे सवाल का आ जाता हूं, ठीक है। उसमें लगाती ना, अभी हमने कुछ कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एक लाइन का सवाल हो जाएगा। और हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं इसको पहले। फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत भाई, बिना उसके प्रॉपर्टी से शायद हमारी नहीं होगी, बढ़ जाएगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत, फैक्टोरियल 8 है, ये कितना है, फैक्टोरियल 2। चलो भाई यहाँ मुझे एक प्रॉपर्टी हो तभी पढ़ गई, मैं आपको थोड़ी पहले प्रॉपर्टी क्लियर कराऊं जिससे आपको सवाल समझ में आएगा। इसको ये नेचर दो, प्रॉपर्टी पे काम हो जाएगा। जो NCR है कैसे लिखते हैं उसको, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। एक स्कोर दो। अब r के लिए मैं क्या ले रहा हूं, n माइनस r, क्या लिखूंगा इसको, लिखो जरा, फैक्टोरियल n में से मैंने n माइनस r घटाया, ऐसे करूंगा नहीं करूंगा इसको, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा और आसान किया मैंने, n में से n चला जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा, क्या ये दोनों बराबर निकल के आए, इसके बराबर ये NCR के बराबर है या नहीं ये, इसका मतलब NCn माइनस r बराबर क्या होता है, NCR, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर। तो मुझसे कभी तो कहते 8C2 ये किस बराबर होगा, 8C60, तो तेरा बराबर होगा नहीं होगा, NCR 8C2 n माइनस r, नीचे क्या लिखना है आपको, n माइनस r, तो 8 में जो बताए इसको बच जाएंगे, ये दोनों कैसे नहीं बराबर। तो बराबर के लिए आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा
कि ये 6 और 2 करके मिलकर 8 बनाएंगे। 6 और 2 क्या बनाएंगे? 8। कभी भी सवाल आ जाए 11C2 बराबर क्या होगा? 11C2 निकाल के देखना करके। 5C2 क्या होगा? 5C3 के बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आएगा। इन दोनों का योग कितना होगा? ऊपर वाले के बराबर। तो यहाँ दे रहा है NC8 बराबर NC2, NC8 बराबर NC2, तो तुमको पता चलेगा 8 और 2 मिलकर कितने बढ़ जाएंगे? n बढ़ जाएंगे। तो n बराबर क्या निकल आएगा? इसमें का सीधा लिखते हैं हम लोग। n बराबर कितना निकल आएगा? 8 + 2 बराबर 10। दिक्कत? जब n का मान पता है तुमसे पूछ रहा है NC2 मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? 10C2 उसे नहीं पूछ रहा। और 10C2 का मान फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। कोई दिक्कत? 10 माइनस 2 कैलकुलेशन पे ध्यान दो। 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल 8। 10 को काटना है, 10 को निकाल लो, 9 को निकाल लो, अंदर क्या? फैक्टोरियल 8। 10 को निकाला, 9 को निकाला, अंदर फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 काट दिया। 2 आएगा इसका मान 5 चले तो आप करते हैं एनसीआर कुछ प्रॉपर्टी में बड़े काम किए समझने की है। मानो मैं आपसे कहूं कि 5 बच्चे हैं और 5 में से मुझे 5 और लेने, कितने प्रकार से ले सकते हो? एक ही प्रकार है, रोज सवाल नहीं होगा उसके विकल्प है। 10 बच्चे 10 में से 10 ही लेने एक प्रकार से। तुम्हारे पास खेलने के लिए 11 जने और टीम बनाने 11 की, एक ही प्रकार से बनेगी गुरुजी, और तो कोई विकल्प हमारे पास। इसका मतलब कि एनसीएन का मान कितना निकल के आता है? 1 निकल के आता है। तो ये क्या फॉर्मूले से भी 1 निकल के आएगा? देखो निकलता है, निकलता फैक्टोरियल n आगे निकल गई। बात तो सही है, ये फॉर्मूला सही सही काम। अगला देखो कि सारे जने लेने तो एक प्रकार से लिख सकते हैं। अगर मुझसे कोई कहे भाई कि 5 जने में से एक ना ले लो, 5 जने में से एक भी नहीं लेना, तो कितने प्रकार के संचय बनेंगे? कितने प्रकार बनेंगे? एक प्रकार कहलाता है वो, जिसमें कोई शामिल नहीं है ना। तो NC0 का मान कितना होता है? 1 है, ये स्टैंडर्ड है, तो ध्यान रखना है ना। दूसरा ये अपना क्लियर है। अगला NC0 फैक्टोरियल n माइनस 0, सेम वही लौट के आ रहा है वापस। ये हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और पढ़ा दी थी मुझे पहले कि NCR बराबर NC, पर इसका मतलब समझो। ये प्रॉपर्टी हमारे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये क्या कहता है इन दोनों में भाई बराबर क्यों आ रहा है? ये तो कह रहा है भाई कि आपके पास 5 जने, सपोज करो ये 5C3 लिख रहा है। क्या मतलब है इसका? कि 5 में से 3 के समूह बना लो। 5 जने ABCDE 3 के समूह बनाओ गुरुजी, ऐसे बना भी कह रहा है, नहीं कह रहा है? ये तो कह रहा है। और ये 5C2 क्या कहेगा? इधर देखो जरा, ये 5C2 क्या कहेगा कि 2 के समूह बनाओ। क्या कहेगा? तो 2 के समूह बनाना और 3 के समूह बनाना, दोनों में समानता हो सकती है। मैंने आपसे कहा भाई 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है, आपने ABC चुना। मैं ये भी तो कह सकता हूं भाई 5 में से इन्हें बाहर निकाल दो। बात तो एक ही है, आप ABC को चुन लो या D और E को बाहर निकाल दो। एक बात है कि नहीं, 3 अपने आप बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? आपने 5 ABCDE में से 3 चुने ABC, आपने समूह बना दिया। मैंने कहा भैया D और E लेके भगो, तो ABC तो रह जाएंगे। यही इसका मतलब है कि NCR मतलब N में से R को चुनना या बच्चे को चुनने चुन लो, R ने छोड़ दो, अपने आप सेपरेशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, इसलिए दोनों बराबर है। ये NC3 इसीलिए 5C3 है, वो 5C2 के बराबर है।
3 को चुन लो, 2 ने छोड़ दो, या 2 ने छोड़ दो, बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो उतारो तो जब तक। एक सवाल को देखते हैं जो बोर्ड पे लिखा है। क्या लिखा है कि ताश की एक गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं और 52 में से मुझे कितने चुनने हैं? 4। पर वो 4 कैसे होने चाहिए, इस पर शर्त है। चारों पत्ते एक ही प्रकार के हो। एक प्रकार मतलब कलर एक, उनका कलर कैसा होना चाहिए? 52 में से मुझे 4 पत्ते चुनने होते हैं। मेरे पास सिंपल सा ऑप्शन होता है 52C4, अगर कोई शर्त नहीं होती। पर शर्त है, कह रहा है कि चारों पत्ते एक ही प्रकार के हों। पहले सवाल पर फोकस करना है। तो आपके पास क्या क्या कंडीशन है कि चारों पत्ते पान के हों, या बोलोगे ना चारों पत्ते चिड़ी के हों, या चारों पत्ते और या चिड़ी के हों, ईंट के हों, गम के हों या पान के हों, या करके बोलो नहीं बोल रहे हो? तो आप कैसे काम करोगे कि भाई गुरुजी पान के में 4 ले लो, या ईंट के में 4 ले लो, या गम के में 4 ले लो, या चिड़ी के में 4 ले लो। अब पान के कुल कितने पत्ते हैं बताओ? 13। इसका मतलब आपको 13 में से 4 लेने, 13 से या दूसरे वाले 13 में से 4 लेने, या इस 13 में से 4 लेने। पान में के 4 ले सकते थे 13 में से, या ईंट के 4 ले सकते हो, गम के 4 ले सकते हो, चिड़ी के 4 ले सकते हो। ये या लगा था, ये लगातार काम नहीं किया मैंने, मेरा काम यही खत्म हो जाता 4 पत्ते लेने का। इसने कहा था एक ही प्रकार के हों, मैंने लिए पान के ले ले, रुको। या ऐसे कर लो इस काम को, या लग रहा है, समझना है ये बात। या का मतलब क्या होगा? हमारा उत्तर आएगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C। कितनों की समझ में आ गया है? भाषा क्लियर आई? अगला सवाल, 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हों, एक पान को हो, एक चिड़ी को हो, एक गम को हो, एक ईंट को हो, तो तुम क्या करोगे? पहला काम, पान के 13 में से एक चुनोगे। कितने प्रकार से चुनोगे उसको? 13C1। समझ आए बात? अब यहाँ नहीं लगेगा, इसके बाद आपको काम अभी और करना है। पान का चुन गया, फिर क्या करूंगा? ईंट के में से एक लूंगा, फिर गम के में से एक लूंगा, फिर चिड़ी के में से एक लूंगा। काम कब खत्म होगा? जब मैं इन चारों पार्टों को पूरा कर दूं। मुझे पहला काम भी करना है, उसके बाद दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है। क्या होगा? गुणा होगा या प्लस होगा? गुणा होगा। अब यह नहीं है गुरुजी, पान को एक चाहिए, बाकी बात ईंट को चाहिए, गम को चाहिए और चिड़ी को चाहिए। कैसा होगा? गुणन का नियम लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? 13C एक प्रकार से पान का निकाल लिया, 13C एक प्रकार से ईंट का निकाल लिया, 13C एक प्रकार से गम का, और 13C एक प्रकार से चिड़ी का। और काम खत्म कब होगा? जब पहला भी हो जाए, दूसरा काम भी हो जाए, तीसरा भी हो जाए और चौथा भी। क्लियर कट? अगला क्वेश्चन, तस्वीर के हैं कितने पत्ते? 52 में से तस्वीर वाले होते हैं। पान के कौन कौन तस्वीर वाले हैं? गुलाम, बेगम, बादशाह। सब में 3-3 है, तो कुल कितनी तस्वीरें? 12। 12 में से कितने लेने हमको? 4। कितने प्रकार से? 12। कोई दिक्कत? सिंपल है। अगला, 2 पत्ते लाल रंग के और 2 पत्ते काले रंग के। तो 52 में से लाल कितने होंगे? 26। और काले कितने होंगे? 26 में से 2 ले लो। ये तो काले वाले हो गए और ये लाल वाले हो गए। अब बताओ, सोचो, क्या 26 या लग जाता है बीच में? क्या ये कह रहा है कि काले ले लो या लाल ले लो? ऐसा थोड़ी कह रहा है। सोचो उसमें क्या कह रहा है? काले भी लेने फिर लाल भी लेने। ये तो भाषा है इसकी। 2 पत्ते काले रंग के और 2 पत्ते लाल रंग के, जो भी है दोनों काम करने। क्या लगे? गुणा या प्लस? दोनों काम करने। वो कहता है भैया अगला क्वेश्चन देखो, सभी पत्ते एक रंग के हों। सभी पत्ते एक रंग के हों। अब रंग कितने पत्ता में? 2। या तो काले हो सब, या तो काले हो। अब या लग रहा है,
या तो चारों लाल रंग के हों या चारों काले रंग के। तो चारों लाल रंग के कैसे रह सके? 26C4 या 26C4। इतने प्रकार के तो आप लाल रंग के ले सको और इतने प्रकार के आप काले रंग के ले सको 4। अब गुणा हो गया प्लस हो, फिर ध्यान लगाओ क्यों होगा? एक पे काम चल जाएगा। पूरी 4 लाल ले लिए तो काम पूरा, 4 काले ले लिए तो काम पूरा। तो क्या लगेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ शाबाश, बोलो कौन समझाओ? पहला सवाल में कोई कंडीशन नहीं होती, मुझे 52 में से 4 पत्ते लेने होते, मेरे पास विकल्प होते 52C4। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर कट। अगला 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों। 4 पत्ते कैसे हों? एक। या तो चारों ईंट के हों तो 52C4 प्रकार से चुन लिए, या चारों पान के हों 52C4 थे, कम के 52C4, चिड़ी के 52C4। यहाँ याद काम चल रहा है। सॉरी, पान के चिड़ी के कम कितने पत्ते थे? 13 होते। 13 में से 4 ले लो पान के, या 13 में से 4 ले लो ईंट के, 13 में से 4 ले लो गम के, 13 में से 4 ले लो चिड़ी के, काम चल जाएगा। तो क्या लगाया? या लगाया मैंने। पान के ले लो या ईंट के ले लो, चिड़ी के ले लो या गम के ले लो। पहला क्लियर है। अगला 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के, एक मान को चाहिए, ईंट को चाहिए, गम को, एक चिड़ी का। बीच में गाड़ी नहीं रुकेगी, सब में एक एक लेते जाओ। तो पान को एक लेना, 13 में से एक, ईंट का एक लिया, 13 में से एक। क्लियर है चीज? ये वाली क्लियर है चीज? आप स्टेप में बढ़ते गए आगे। पहला काम 13C1, दूसरा काम 13C1, तीसरा काम 13C1, चौथा काम 13C1। और क्या होगा? गुणा होगा। गुणा क्यों होगा? क्योंकि काम तभी जाके समाप्त होगा जब आप सारे स्टेप को पूरा। अगला तस्वीर वाले पत्ते, 12 पत्ते तस्वीर वाले 4 प्रकार से आपने चुन लिए 12C4। 2 पत्ते लाल रंग के, 2 पत्ते काले। काम को समझो, क्या 2 पत्ते लाल रंग तेरा काम रुक जाएगा क्या? पहले लाल चुनूंगा तो फिर 2 काले चुनने दोनों पड़ेंगे। तो लाल कितने? 26C2। कोई दिक्कत? फिर 26C2 थे काले चुनने, पूरा काम करना है। क्या हुआ? बढ़ाया प्लस 2 लिए, 2 के बाद और बढ़ाओ आगे। ठीक है। अगला सभी पत्ते एक रंग के। अब यहाँ विकल्प है, या तो चारों लाल या चारों लाल 26C4, चारों काले 26C4। या लग रहा है प्लस। समझ में आया? आज वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, सवाल करो, थ्योरी पढ़ो, उदाहरण पढ़ो। चालू कर दिया ऑनलाइन। कौन सी क्लास है ये? कैसे करो उसको? बीच वाले उठा अपना